जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी उधर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद माता की भारत माता की मातरम 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 रघुवर दास जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 नरेंद्र जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मा ग्रामीण जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मा ग्रामीण जिंदाबाद धर्मा ग्रामीण जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे 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 चौधरी जिंदाबाद 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 राजेश चौधरी जिंदाबाद 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 शिवरंजन सिन्हा जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद शिवरंजन सिन्हा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय किसान मोर्चा जिंदाबाद
और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अतीत से प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना हुई, जिसकी जंक्शन से चल के भारतीय जनता पार्टी पहुंचते हुए हम सभी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों को माल्यार्पण करते हुए हम सभी के जिला अध्यक्ष जी के भारतीय जनता पार्टी के आप सोच सकते हैं कि इससे बच्ची इस गांव से जो बिलोंग करती जो सुदूर गांव में आता है और उस बच्ची अपने वंदे मातरम के गान से वो करने वाली जो प्रस्तुति की है वो निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ है और जिला अध्यक्ष जी उन सभी को आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैं प्रदेश किसान मोर्चा की संगीता बास्की जी से आग्रह है कि मंच में स्थान ग्रहण करेंगी। संगीता बास्की जी, ढांगी की लोकप्रिय मुखिया संगीता बास्की जी से आग्रह है मंच पर आए। किसान मोर्चा प्रदेश की प्रवक्ता बनी है, मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। इससे धनबाद जिला ग्रामीण के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष ज्ञानरंजन सिन्हा जी को पट्टा देकर हम सभी के बीच उपस्थित यहाँ ग्रामीण जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजेश चौधरी से आग्रह है कि उन्हें पट्टा देकर अंग बस देकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे। अंग बस देकर उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। हम सभी के बीच उपस्थित ग्रामीण जिला के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी ग्रामीण जिला के महामंत्री उनको सम्मानित करेंगे। संजय महाता जी, संजय महाता जी से आग्रह है वो मंच पर आए और हमारे ग्रामीण जिला महामंत्री दिनेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। रमेश महतो जी, जिला के ग्रामीण उपाध्यक्ष भारतीय जनता जी, परवटा मंडल के भाजपा के मंत्री हैं। हेलो, अमरेश कुमार मंडल उपाध्यक्ष जी वाय और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश चौधरी जी का अंक बस देकर स्वागत करेंगे। अमरेश कुमार जो मंडल उपाध्यक्ष है राजगढ़ मंडल के वाय और अंक बस देकर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी का स्वागत करेंगे। भूपेंद्र महतो जी, आशा है कि पूर्ण विश्वास है और आप सभी को जिन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा थी मैं यह आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला के अध्यक्ष बड़े भाई ज्ञानरंजन सिन्हा जी को मैं पुनः आप सभी के बीच बुलाना चाहता हूं कि आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई ज्ञानरंजन सिन्हा जी आप सभी को भी संबोधित करें। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी राजगंज मंडल के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता भाई संजीत सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजगंज मंडल में निवास करने वाले भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजेश चौधरी जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के उपाध्यक्ष बगल के गांव धारजोरी के निवासी भाई रमेश महतो जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित टुंडी से चलकर आए भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जिला के महामंत्री श्री दिनेश सिंह जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के कोषाध्यक्ष और पूर्व में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे बड़े भाई बाबा पीयूष तिवारी जी
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता और ढांगी पंचायत की मुखिया हमारी बहन संगीता बास्की जी, इस कार्यक्रम में नव मनोनीत युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और युवा मोर्चा के कर्मठ नेता कार्यकर्ता भाई सूरज सोनी जी, इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मंडल अध्यक्ष गोमो श्री सुनील मंडल जी, मंडल अध्यक्ष बरवड्डा श्री अवध श्री सुजीत चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष टुंडी श्री अवध चौधरी जी। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजन मंडल के उपाध्यक्ष अमरेश कुमार जी, गौतम साहु जी, महामंत्री सुरेश किस्कू जी और राजन मंडल के कर्मठ हमारे मित्रगण। इस कार्यक्रम में गार्जियन के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्री नवल चौधरी जी, श्री कपिल चौधरी जी, श्री दामोदर चौधरी जी, हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति के सदस्य श्री जोगेश ठाकुर जी, बड़े भाई अवध राज आर.के. चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित एक सम्मानित किसान काशीनाथ महतो जी, इंद्रनाथ महतो जी, तारकेश्वर सिंह जी, उपस्थित हमारे गार्जियन महेश चौधरी जी, हमारे मित्र विभूति चौधरी जी, संजय माथा जी, संजीव चौधरी जी, विक्रम ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की महिला नेत्री गीता देवी जी, लक्ष्मी देवी जी, अनुराधा कुमारी जी एवं सामने बैठे हमारे प्रेस मीडिया के साथियों, भाइयों एवं बहनों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का गठन होने के बाद इनके अध्यक्ष राजेश चौधरी जी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये सम्मान समारोह उन लोगों का है जो खेती के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान के रूप में उभरे हैं। हम उन लोगों का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हम लोगों ने आयोजन किया इस कार्यक्रम का जो किसान मोर्चा के नव मनोनीत पदाधिकारी हैं, बहन संगीता बास्की जी, जिनको प्रदेश स्तर का प्रवक्ता बनाया गया है, भाई संजीव मिश्रा जी जो किसी कारण से आज नहीं आ सके, जिनको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया गया है, भाई विक्रम उपाध्याय जी, जिनको कि प्रदेश स्तर पर सोशल मीडिया का प्रभारी उनको बनाया गया है। तो वैसे लोगों का और नव मनोनीत जिला अध्यक्ष श्री राजेश चौधरी जी का, वैसे लोगों के सम्मान में ये सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। ये अलग बात है कि आप लोगों ने प्रचारित किया कि जिला अध्यक्ष जी का सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सम्मान मेरा नहीं हो रहा है, सम्मान उन लोगों का हो रहा है जो जमीन के साथ जूझते हैं, जो खेत के साथ जूझते हैं और जो उन चीजों के साथ जूझते हैं, उनका साथ देने वाला किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों का सम्मान हो रहा है। ये सम्मान हो रहा है इस माटी का, ये सम्मान हो रहा है इस धरती का, जहाँ के उपज से हम जिंदा रहते हैं, खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इस चीज को लेकर यह सम्मान हो रहा है और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हम धन्यवाद देते हैं किसान मोर्चा को कि बहुत ही सही तरीके से, सफल तरीके से इतने बृहद आयोजन आपने किया। सड़क में 2 से 3 किलोमीटर का मोटरसाइकिल जुलूस के साथ मंच स्थल लगाना, आपके मेहनत और उनके तमाम कार्यकर्ता जो भी इस कार्यक्रम में लगे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जिला की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपके मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ। मित्रों, ये किसानों का कार्यक्रम है, हमें किसान के संबंध में बोलना है, लेकिन जिन मुद्दों को हमारे मित्रों ने उठाया है, हमें उस संबंध में भी बताना है। जैसा कि लोगों ने बताया कि छोटे से छोटे काम के लिए राजगंज क्षेत्र के लोगों को प्रखंड में 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी आदमी अपने काम को पूरा कराने के लिए 50 किलोमीटर दूर कब तक जाएगा, और हार कर उसका वो काम नहीं होता है, उसको नुकसान हो जाता है। और इन लोगों ने हम लोगों से अनुरोध किया, भारतीय जनता पार्टी से आशा किया
कि राजगंज को प्रखंड बनाने के लिए जोरदार आंदोलन किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला से अपेक्षा है यहाँ के ग्रामीणों का। मैं वैसे तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 19 तारीख को जब बाबूलाल मरांडी जी इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, राजगंज में इस मुद्दे को उठाया गया था। बड़े भाई रमेश महतो के द्वारा बाबूलाल जी ने इशारा किया है, निर्देश दिया है कि राजगंज को मंडल बनाने, प्रखंड बनाने के लिए जैसा भी आंदोलन का जरूरत है, एक निर्णायक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मैं ये आपको बताने के लिए आया मित्रों। अब वो देर नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हमारे हाथ में प्रखंड बनाना नहीं है, लेकिन प्रखंड का मांग करके हम सरकार को बाध्य करेंगे आंदोलन के द्वारा कि आपको प्रखंड बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम चैन से रहने नहीं देंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे क्रांति के द्वारा। मित्रों, मैं राजगंज मंडल के तमाम लोगों का इस कार्य में सहयोग मांगता हूं। आपसे आशा करता हूं कि इस आंदोलन में आप हमारा साथ देंगे, पार्टी का साथ देंगे। मित्रों, कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि जो मोदी जी 2000 रुपया भेजते हैं और वो 2000 रुपया किसान के, कई किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाता है, बीच में कहां अटक जाता है। मैं किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को ये लगाना चाहता हूं कि एक तरफ फर्जी किसान पैसा ले रहे हैं जिसका जांच चल रहा है, और एक तरफ जो वास्तविक किसान है उनके तक पैसा नहीं जा रहा है। ये टेक्निकल पॉइंट है, किसान मोर्चा के लोगों को इसमें लगना चाहिए और उन्हें समुचित लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ये भी हमें करना चाहिए। तीसरा, सरकार बड़े बड़े ढिंढोरा पीटती है कि विकास का गंगा बहा देंगे, नौकरियों का बौछार कर देंगे, लेकिन जो काम कर रही है सरकार पर उसे कर रही थी कि वृद्धों को 1000 रुपया पेंशन सरकार दे रही थी। करीब 4 से 5 महीने से उन लोगों का पेंशन रुका हुआ है, पेंशन नहीं मिल रहा है। जब आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। इस सरकार को बाध्य करना पड़ेगा और हम लोगों को तकनीकी स्तर पर भी जाके उनकी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। यदि हम उनको 1000 रुपया नहीं दिला सकते हैं तो बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़ी बड़ी घोषणाओं की क्या बात करते हैं। कि विपक्ष में होने के नाते हम लोगों को इसके लिए भी काम करना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इन मुद्दों को भी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला देखेगी और राजगंज मंडल देखेगी। जो मुद्दे आपके सामने आए थे, मैंने उन मुद्दों को आपके सामने रखा। जो किसान के संबंधी मामले हैं, मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार ने किया है, हमारे मोदी जी ने किया है, जो हमारे रघुवर दास जी ने किया था। रघुवर दास जी ने क्या किया था? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सभी किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान योजना, किसी सम्मान योजना के तहत प्रति एकड़ 5000 रुपया देने का घोषणा किया था और लागू भी करवा दिया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आई, उस योजना को रोक दिया गया। अब बताइए किसका नुकसान किसको हुआ? किसानों को नुकसान हुआ कि पूंजीपतियों को नुकसान हुआ? सरकार बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। मैं कहता हूं कि आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यदि आपकी सरकार किसानों की जैसी होती तो उस योजना को आप बंद नहीं करते। मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं, जो कि अभी चौधरी जी ने बताया कि आपने घोषणा किया चुनाव के वक्त कि 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे। आपने चुनावी घोषणा पत्र लागू किया था। आज क्या स्थिति है? किसान को धान जब बेचना पड़ता है, किसान धान कब बेचना चाहता है? जब खलिहान में वो समेटता है, और उस समय धान बेचना चाहता है। जब तक किसान का धान बिचौलियों के द्वारा 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल जब धान बिक गया, तब आपके द्वारा सेंटर खोले गए धान खरीदने का, और इतनी तकनीकियों से पड़ा हुआ है कि धान का जो खरीदारी का लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होता है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी राज्य सरकार है। हमें किसानों को ये बताना पड़ेगा कि ये सरकार है, ये कृषि विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। आपने घोषणा किया था हेमंत जी ने कि हम 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करेंगे। उनके कृषि मंत्री घूम घूम कर बोलते रहे कि 2 लाख रुपया कृषि बिल माफ करेंगे। जब उन पर दबाव बना, जब उन पर हम लोग बोले, तब उन्होंने
उन्होंने कहा कि 50,000 तक का ही हम माफ कर पाएंगे। और यदि कृषि बिल के माफी के क्षेत्र में जाइएगा तो इतना तकनीकी उलझन है कि किसानों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को क्यों बोले थे कि 2 लाख रुपए माफ करेंगे, आज 50,000 रुपया भी आप माफ नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूं ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, हमारी सरकार किसान विरोधी सरकार है। एक तरफ ये किसान, ये मुख्यमंत्री जब हरियाणा और चंडीगढ़ का किसान आंदोलन करता है तब वहां जाके बोलते हैं कि झारखंड सरकार और झारखंड की जनता उन किसानों के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड का वो कौन सा जनता है जो कि किसान आंदोलन के पक्ष में यहाँ से दिल्ली गया है। यदि पेट दर्द कर रहा है किसी का तो कांग्रेसियों का पेट दर्द कर रहा है और वामपंथियों का पेट दर्द कर रहा है, किसी जनता और किसी किसान का पेट दर्द नहीं कर रहा है मित्रों। इसलिए इस सरकार किसान विरोधी है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं मित्रों, इस किसान विरोधी सरकार को यहाँ से विदाई देना है, इसका उपाय करना है। मित्रों आज के जमाने में कोई हिम्मत नहीं करता है कि सभा करे। आज के जमाने में बड़े बड़े कार्यक्रम रूम में हो जाते हैं, सभा छोटे से हॉल में हो जाते हैं। यदि कोई हिम्मत किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सभा करके लोगों को बताने का हिम्मत किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके बल पर इस प्रकार की सभाएं होकर हम अपनी बात को रख रहे हैं। दूसरी पार्टियों में हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में इन सारे बातों को रखे। मित्रों जो प्रमुख प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि बिल लाए हैं वो 3 कृषि बिल को 3 पंक्ति में हमें समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी का जो पहला बिल है कि हम अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। पहले प्रावधान था, एपीएमसी एक्ट है, उस एक्ट के तहत प्रावधान था कि आपको अपनी उपज को मंडी में देना है और मंडी वाले जो दर तय करेंगे उसी दर पर आपको बेचना है। किसान को बहुत नुकसान हो रहा था और मंडी वाले लोग कमा रहे थे। झारखंड में इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है, हरियाणा चंडीगढ़ में व्यवस्था है और पंजाब में व्यवस्था है। और मंडी वाले इतने ताकतवर होते हैं कि सरकार को पलट देते हैं। यदि कोई उपज, किसान का कोई उपज यदि उसको 5 रुपए मिलता है वो 30 रुपए में बेचते हैं और 25 रुपया खाते हैं। उनके पेट में दर्द नहीं होगा तो किसानों के पेट में दर्द होगा। उनको आज दर्द हो रहा है कि हम बिचौलियागिरी नहीं कर पाएंगे। उनके विरोध में माननीय मोदी जी ने यह कानून लाया कि आप अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। इसमें मोदी जी ने क्या गलत किया है बता दीजिए। दूसरा, जब किसान अपनी उपज लगाता है तो उपज लगाने के समय किसान गरीब होता है, किसान को चिंता रहता है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं, ये उनको चिंता रहता है। तो मोदी जी ने कानून लाया, दूसरा कानून, कि आप किसी के साथ में भी अपनी उपज का एग्रीमेंट कर सकते हैं। जमीन का एग्रीमेंट की बात नहीं है, आप अपनी उपज का एग्रीमेंट कर सकते हैं। आज हमको फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, हमारा फसल होगा, हम कितने दाम में बेचेंगे अभी हम एग्रीमेंट कर लेंगे। आप अपना घाटा फायदा देख के आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे, ये आपके ऊपर है, ये दूसरे के ऊपर नहीं है। तो हमारा उपज हमको सुनिश्चित कराएगा कि हमको इतना आया होगा, इसमें किसान को क्या नुकसान है, हमको निश्चित लाभ दिलाएगा, ये दूसरा कानून कहता है। और तीसरा कानून कहता है कि आप अपने उपज को जाके देश में किसी भी कोने में बेच सकते हैं। पहले यदि 100 आप 1407 में यदि 50 क्विंटल आप धान क्या बोलते हैं लोड कीजिए और ले जाइए, आपको पुलिस पकड़ती थी, 780 का एक्ट में केस होता था। लेकिन अब आपको कोई रोक नहीं सकता है, हम अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। यही 3 कानून है और 3 कानून के विरोध में पूरे भारतवर्ष के माने चंद मुट्ठी भर लोग किसान के नाम पर ढोंग रच रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के किसानों को भरवाया जा रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से मैं झारखंड सरकार को ही बताना चाहता हूँ, भारत के उन तमाम किसान विरोधी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत के किसान, झारखंड के किसान, धनबाद के किसान, राजस्थान के किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। मैं ये संदेश देने के लिए मित्रों आया हूँ। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसान जिसकी चर्चा कभी नहीं होती थी राजनीति में कभी सुना है कि आपने किसानों के बारे में बात होती है? मोदी जी ने किसानों को
चर्चा के सेंटर में लाया कि किसान के बारे में आपको बात करना होगा। अच्छा है बुरा है तो किसान मेन टारगेट में मेन एजेंडा बना, ये हमारी उपलब्धि है, ताकि हम बैठ के किसान के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम आपके बीच आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को, हमारी माताओं को, बहनों को, अपने भाइयों को कि 3 घंटा से 4 घंटा हो गया आप बैठे हुए हैं और लगातार आप मेहनत हम लोगों को बातों को सुन रहे हैं। हम पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बातों को प्रयोग बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस टुंडी के लुसाडी ग्राम टुंडी लुसाडी की धरती पर आयोजित किसान पंचायत किसान सम्मान समारोह में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और किसान बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री ज्ञान रंजन सिन्हा जी, महामंत्री दिनेश सिंह जी, पीयूष तिवारी जी, संगीता वाजपेयी जी, श्री नवल चौधरी जी, शंकर महतो जी, कपिल चौधरी जी, महेश चौधरी जी, त्रिभुवनदा, रमेश महतो जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस धूप में आप सबों ने जो धैर्य दिखाया है, मैं इसके लिए मैं माताओं, बहनों, मातृशक्ति को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, लुसाडी ग्राम के नौजवान विक्रम ठाकुर, हमारे भाई दामोदर चौधरी जी, संजू चौधरी जी, हमारे जोगेश ठाकुर जी, परवीन चौधरी जी, सभी लोगों ने जिस ढंग से कार्यक्रम आयोजित किया और उसको फलीभूत किया, उसके लिए वो तहे दिल से शुक्रिया के हकदार। कुछ ऐसे तत्व भी लगे थे कि कार्यक्रम सफल नहीं हो, और उन तत्वों के द्वारा भी बहुत कुत्सित प्रयास किया गया अंत तक कि कार्यक्रम में कैसे व्यवधान उत्पन्न किया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम सफल नहीं हो, लोग नहीं आए। लेकिन उन लोगों को भी यहाँ के किसानों ने, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के माताओं बहनों ने दिखा दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी को जो संकल्प है, हम उसके साथ है, हम इधर उधर जाने वाले नहीं। मैं आप माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से समूह चलाती हैं, समूह का गठन करके, लेकिन सरकार के द्वारा आपको न कोई सब्सिडी राशि मिलती है, न नाबार्ड के द्वारा मिलता है, न प्रशिक्षण के लिए कोई पैसा मिलता है, तो मैं आपको ये निश्चित कराता हूं कि आप लोगों को, समूह को, चाहे भारत सरकार के किसी योजना से, चाहे NFSM हो, नाबार्ड का स्कीम हो, आप लोगों को मधुमक्खी पालन, अन्य पालन, बकरी पालन जैसे तमाम चीजों से जोड़कर महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, हम उसको साकार करेंगे। 50% आबादी हमारे देश की माताओं और बहनों की है, लेकिन उसका हक उन तक नहीं पहुंच रहा। तो उनको हक, वो हक उनको मिले, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम गांवों में, टोलों में होना अनिवार्य। जब तक हमारी माता और बहनें मुखर नहीं होंगी, और प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल को जब तक हम प्रखर नहीं बनाएंगे अपने जिले में, अपने राज्य में, तब तक हमारे देश का विकास और देश को हम आत्मनिर्भर नहीं बना सकते।
आपके द्वारा बनाया हुआ उत्पाद, आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में स्कूल चलता है तो वो स्कूल में अंडा बाहर से आता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अंडा सप्लायर आंध्र प्रदेश से आता है। तो इसके लिए हमारे समूह की महिलाएं अंडा उत्पादन करेंगी, दूध उत्पादन करेंगी, सब्जी उत्पादन करेंगी और वो उत्पादन उस स्कूल में जाएगा। उस गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को अपनी महिलाएं अपने बच्चों को उस स्कूल में खिलाएंगी। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पूरे जिले में शुरू करेंगे और इसके लिए आप माता और बहनों का सहयोग हमें आवश्यकता है। आपको धनबाद भी जाना होगा, सिर्फ गांव में रहने से आपकी बात को कोई नहीं सुन सकता। आपको धनबाद में डीसी के कार्यालय को घेरने का काम हो, चाहे ज्ञापन देने का काम हो, आप अपनी तत्परता से पहुंचे और हम लोग आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके साथ है और महिला सशक्तिकरण का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने देखा है, महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसको साकार करने के लिए हमें महिला संगठनों को और महिला समूहों को सशक्त करने की आवश्यकता है। आज किसान की जो दशा झारखंड सरकार ने बना के रखी है, ये आप लोगों से किसी से छुपी हुई नहीं। एमएसपी पर धान की खरीदारी के नाम पर 2500 रुपया प्रति क्विंटल सरकार ने एक वादा किया था, लेकिन पिछले साल जो सरकार ने घोषित किया था एमएसपी और उसके बाद जो बोनस 185 रुपया भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार ने दी थी, वर्तमान सरकार ने उसमें भी 3 रुपया की कटौती की। वो 2500 रुपया क्विंटल तो दूर, वो 3 रुपया भी अपने जेब से निकलने देना नहीं चाहती। बातें और विषय तो बहुत है, वक्ता भी बहुत है, लेकिन समय के अभाव में और समय को देखते हुए मैं आप सबों से पुनः और इस लुसाडी ग्राम के सभी वासियों से जिन्होंने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और कार्यक्रम की सफलता पूर्वक निर्वहन किया, मैं इसके लिए तहे दिल से इस ग्रामवासी को धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहे आशुतोष चौधरी जी, विक्रम ठाकुर जी, दामोदर चौधरी जी, अमित कुमार जी, अनुराधा कुमारी, जुगेश ठाकुर जी, मैं इन सबों को, संजू चौधरी जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं आपके इस स्नेह और प्रेम के लिए। मैं अपना समय नया लेते हुए मैं आप सबों को बीच जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा जी का वक्तव्य सुनने के लिए मैं अपनी ओर से अपनी वादी को विराम देते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। है अपने राजेश चौधरी जी, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने ग्रामीण जिले के अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा जी का जो इस तरह का जो कार्यक्रम चला और जब से वो अध्यक्ष बने हैं निरंतर उनका कार्यक्रम चलता रहा है। मिर्जा पंचायत से लेके जीतपुर तक, इधर आपका गोमो, इधर आपका सिंदरी, एक दिन का भी ऐसा शेड्यूल नहीं जहाँ वो घर में अपना बिताए हो। रोज का रोज इनका जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में रहता है। परसों 9:30 बजे हमने फोन किया, पता चला कि धनबाद हॉस्पिटल में अपने एक के कार्यकर्ता के यहाँ जमीन विवाद के कारण चोटिल था, देखने गए थे 9:30 बजे। ऐसे कर्मशील अध्यक्ष अपने ग्रामीण जिले के बीच में हम लोगों को मिला है, इनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, किसान बिल के विषय में बोलना था क्योंकि किसान का कार्यक्रम था, किसान के हित में ही बोलना था। सारा विषय आ गया है। 3 किसान के बिल में जो बिल आया था, 3 किसान के बिल में आज तक विपक्ष को यह नहीं बता पाया है कि क्या खराबी है। बार बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा क्या है बिल में, आज ये बात तो करिए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आकर के आप बात रखिए। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई और उसी बिल को लेकर के हम आए हैं और इस बिल को हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से
समर्थन करते हैं। और दूसरी बात एक और चीज है कि राजगंज मंडल को अपना एक ब्लॉक का दर्जा, प्रखंड का दर्जा देने की बात आई। प्रखंड का दर्जा बहुत वर्षों से मांग है, हर बार कार्यक्रम चला, बीच में हमको लगता है 2-3 वर्ष पहले हस्ताक्षर अभियान चला था। मित्रों, मैं एक चीज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ और घोषणा भी करता हूँ अध्यक्ष जी की अनुमति से कि राजगंज मंडल ये 4 साल में राजगंज को मंडल को अपना प्रखंड दिलाने के दर्जा दिलाने के लिए निर्णायक जंग होगा, आंदोलन होगा। उसमें हम सब लोगों के साथ होगा और पूरा ग्रामीण जिला मैथन पंचायत से लेकर के टुंडी राजगंज मंडल में हम लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में संबोधित करने का काम करें। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे संजीत सिंह जी और किसान समारोह की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कपिल चौधरी जी, महेश चौधरी जी, IT सेल का काम देख रहे अपने युवा मित्र संजीत चंद्रा जी, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अपने मित्र सुरेश सोनी जी, काशीनाथ महतो जी जो पूर्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल अध्यक्ष सुनील मंडल जी, अवध किशोर चौधरी जी, बरवाडा मंडल के अध्यक्ष श्री सुजीत चौधरी जी, जिले के उपाध्यक्ष रमेश महतो जी, जिले के कोषाध्यक्ष श्री पीयूष तिवारी जी और प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ढांगी पंचायत के मुखिया जुझारू नेत्री संगीता भास्की जी, नवल किशोर चौधरी जी और एवं मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता बंधु और मातृशक्ति पत्रकार बंधु। मित्रों, किसान मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो रखा गया सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि राजेश चौधरी जी पूर्व में अध्यक्ष बनने के पूर्व किसान मोर्चा के संयोजक जिला अध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया था। 6 महीना लगातार, खास करके जब से कृषि बिल लागू हुआ तब से लेकर के अब तक कृषि बिल को लेकर के पूरे ग्रामीण जिले में सक्रिय रहे और किसानों के बीच में पूरा का पूरा, जहां को लगता था कि भाजपा आज तक नहीं पहुंच पाया था, जीतपुर पंचायत, टुंडी पंचायत के सुदूर क्षेत्र जहां भाजपा का आज तक झंडा नहीं लहरा था, वैसे सुदूर क्षेत्र में जाकर के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजेश चौधरी जी कार्यक्रम क्यों आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों का सम्मान करना। जो झारखंड के जो सरकार चल रही है, कैसे किसानों को कुचला जाता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहाँ पर खरेन चौधरी जी प्रगतिशील किसान हैं, जिनको अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व मुख्यमंत्री काल में 50,000 रुपया नगद पुरस्कार मिला था। क्या उनको मुंह देख कर दिया गया था? यही गांव के ही किसान थे। गांव के लोग के दर्द को समझने के लिए आज हम लोगों के सामने कोई नहीं है। हम लोग, मैं विशेषकर जिला अध्यक्ष जी को निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र, पेट्रोल पंप है, कोई भी किसान अपना छाती में हाथ रख के बता दे कि उनको 8 आना का भी कोई तरह का सहायता मिलता हो। किरासन लेने जाएगा तो यदि बाजार में 30 रुपया है तो बोलेगा 40 रुपया लीटर। अभी गेहूं लगा हुआ है, किसान गेहूं का सिंचाई कैसे करे, उसके लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास। कल मैं गया था जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पूछने के लिए कि सर गेहूं का खेती हम कर रहे हैं, 5 एकड़ में गेहूं लगाया हूं, कैसे गेहूं का सिंचाई होगा, हमको किरासन कहां से मुहैया होगा। उनका जवाब आया, इसके लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं है, कोई आदेश मेरे पास नहीं है। तो किसान को इधर कहता है सरकार कि हम मदद करना चाहते हैं, हेमंत सरकार जो है वो मदद करना चाहता है, लेकिन किस तरह मदद करना चाहता है? जब गेहूं लगा हुआ खेत हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो मदद कैसा करना चाह रहा है? किसानों को 3 रुपया किलो आलू खरीदेगा आपसे, जब आज के दिन में
आलू 8 रुपया किलो बिक रहा है, 24 रुपया किलो आलू का बीज आप खरीद कर और उसका जब मिट्टी में आप लगाकर खेती किए, मिट्टी चढ़ाए, पानी दिए, उसके बाद आलू बेचिए 8 रुपया किलो। किसान को मिलता क्या है उससे? किसान को केवल उससे अपना समय का बर्बादी और पैसा का बर्बादी। 24 रुपया खरीद कर 8 रुपया किलो आलू बीज बेचने के लिए मजबूर। ये कानून जो कृषि बिल आया है, ये क्या है? सबसे पहले ये बिल है कि आलू हम उगाएंगे तो हम अपने बेचने के लिए स्वतंत्र अधिकार मेरे पास रहेगा। हम जाके बंगाल में जाके बेच सकते हैं, हम जाके पंजाब में बेच सकते हैं। पंजाब से गेहूं आएगा, पंजाब के किसान जो वहाँ तथाकथित किसान, जो दलाल बिचौलिया, वो हमारे यहाँ के किसान जब गेहूं उगाएंगे तो होगा 12 रुपया किलो, और वही गेहूं जब हम लोग खरीदते हैं नवंबर दिसंबर में तो वो हो जाता है 20 रुपया किलो। तो कैसे किसानों का शोषण किया जाता है। इसी तरह दूध उत्पादन में भी किसानों को दूध का कॉस्ट, एक गाय को खिला के जब दूध उत्पादन करिएगा तो 1 लीटर के पीछे आपको 45 रुपया लीटर मिनिमम कम खर्चा आएगा, और दूध बेचने के लिए सरकार का रेट जो तय है वो बोलेगा 42 रुपया में बेचिए, और जब डेयरी में देने बोलेगा तो बोलेगा 28 रुपया लीटर दीजिए। इसका मतलब 42 रुपया में उत्पादन करके 28 रुपया में बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया। इसी से निजात पाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए हम लोग जितने भी किसान हैं, जो तथाकथित किसान आज बैठे हुए हैं, सही मायने में वो किसान नहीं है। वो भाई गौतम साहू जी, श्री काशीनाथ महतो जी, वरिष्ठ अभिभावक नेता आर.के. चौधरी जी, हम लोगों के मित्र मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया इंचार्ज सुरजीत चंद्रा जी, आदरणीय अभिभावक स्वरूप श्री महेश चौधरी जी, और मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है। बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही गौरव का चीज है, गौरव की बात है कि आज राजगंज के गोविंदाडी पंचायत के दुख की बात है। आज हम लोग को बहुत दिनों के बाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे ज्ञान रंजन सिन्हा जी को बाबूलाल मरांडी यानी हमारे भाजपा की ओर से ग्रामीण जिला अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। हम लोग वर्षों से आज तक सब दिन धन्यवाद।